हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होगे और फिट होगे। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री का 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आप समझिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम बताएंगे जिसके ज़रिए आप लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको मान लो हम एक या दो से ज़्यादा केमिकल मिला दें तो एक नया केमिकल मिलकर प्रोड्यूस हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन विच प्रोसेस, डेफिनेशन, इन विच प्रोसेस टू फॉर्म्ड न्यू केमिकल, एक हो या एक से ज़्यादा केमिकल मिला दें और हमें उसके फॉर्म से हमें क्या मिल जाए, एक नया केमिकल मिल जाए। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वाटर मिल जाएगा। आप लोग जानते हो बेसिक चीज़ है, क्या हाइड्रोजन और वाटर को मिलाया, मिल गया वाटर। देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से H2 और O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया तो क्या बना हमारा H2O। ठीक है, बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, जो कि होता है हमारा गैस फॉर्म में, और ये है हमारा ऑक्सीजन, और ये है हमारा वाटर। बात क्लियर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म्ड न्यू केमिकल वाटर। बात समझ रहे हो अच्छी तरीके से, ध्यान से समझना। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं इधर वाले, देखो LHS और RHS, इधर वाली चीज को तो हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं इधर वाली चीजों को, रिएक्टेंट्स। और ये रिएक्टेंट्स मिलाकर कोई चीज बना दे उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम इसको, प्रोडक्ट। समझ में आया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक बार आप रिपीट कर दे रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें एक नया केमिकल मिलता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, हमें क्या मिल गया, वाटर मिल गया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वाटर मिला। और जो इस तरफ LHS की तरफ है इसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और RHS इस तरफ है हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जो मिलने वाला है। रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको मिलाकर एक प्रोडक्ट बनकर आता है। ठीक है, प्रोडक्ट भी कितनी बन के आ सकते हैं। बात क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो कुछ हम लोगों को सिंबल लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कि AQ, इसका मतलब क्या है, इसे बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन, बोलते हैं क्या इसको हम, एक्वास सॉल्यूशन। बेसिकली इसका मतलब है सॉल्युबल इन, जो भी केमिकल आपका होगा सॉल्युबल इन वाटर। किसमें सॉल्युबल होगा, वाटर में होगा। बात क्लियर। ऐसे ही हमारा एक होगा PPT मतलब कोई भी केमिकल होगा अगर नीचे तरफ कुछ बैठ जाता है तो उसे बोलेंगे PPT। और ऐसे ही फिर हमारा होगा G का मतलब यहाँ पर क्या है, गैस। एरो से ही बता सकते हैं, एरो से ही बना हुआ हो समझ लेना गैस है, उड़ रहा है ऊपर की तरफ। S लिखा हो समझ लेना वो क्या है, सॉलिड। और L लिखा हो समझ लेना वो क्या है, लिक्विड। बात क्लियर। ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि AQ का मतलब है एक्वा सॉल्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में सॉल्युबल है। PPT ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, PPT जो होता है वो नीचे बैठ जाए, जैसे चौक है, अगर आप चौक को पानी मिलाओगे तो जो चौक का जो पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल गीला गीला से टाइप का बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसे अब PPT बोलते हैं। नीचे नीचे सफ़ेद सा बैठ जाता है, ऊपर की तरफ रह जाता है वो, और इसको हम ये कह सकते हैं वो इनसॉल्युबल है वाटर में। कौन इनसॉल्युबल है, चौक का एग्जाम्पल समझ सकते हो अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, गैस, ये चीज़ में गैस में उड़ती है, कोई भी गैसेज होती है, गैस दिखती तो है नहीं है, फिर भी उसका एरो इस तरफ है। इसका एरो का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ कोई रिएक्शन हो रही है, मतलब उड़ रही है, मतलब केमिकल रिएक्शन वैसा देखेंगे। ठीक है, S का मतलब है सॉलिड, कोई भी सॉलिड केमिकल, और L का मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड फॉर्म में केमिकल। बात के लिए ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं इस चीज़ को, ध्यान से देखिए। जैसे कि हमने लिया मैग्नीशियम
और क्या ले लिया हमने, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, MgO, ठीक है, MgO, जिसको हम कर देंगे यहाँ पे 2 और ये भी हमारा 2Mg। देखो अभी तो बैलेंस वगैरह का सिस्टम नहीं है, पर अभी बता रहा हूँ ऐसा कर सकते हैं हम इसको बोलेंगे मैग्नीशियम, क्या बोलेंगे इसको हम, मैग्नीशियम, और इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीजन, ठीक है। और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ रहे हो ना अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से समझिए। और इस पार्ट को मैंने अभी बताया था, क्या बोलोगे आप इसको, रिएक्टेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है। अब है हाउ टू केमिकल फॉर्मूला, मतलब केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आपको याद दिला दे रहे हैं। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। 9th क्लास में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, बैलेंस करते थे ना, केमिकल फॉर्मूला बनाते थे नहीं बनाते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले ले रहा हूं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, याद है कि नहीं है, नहीं याद है तो आप 9th क्लास का थोड़ा ध्यान दीजिए। सोडियम मतलब ये टेबल है, आप ये टेबल को याद कर सकते हैं। सोडियम मतलब Na+, और क्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल है हमारा, तो Cl-। देखो ये प्लस है और माइनस है, मतलब ये बैलेंस हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं NaCl, ठीक है। काट देंगे इसको, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, तो NaCl बनकर आ जाएगा। बात क्लियर। जैसे ही अगर हम एक और ले रहे हैं, हम एक हमने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, ये बैलेंस ही है, आपको ऐसा याद हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब एल्यूमिनियम का क्या होगा, Al3 और Cl का -1। अब देखो ये +3 है, ये -1 है। अब देखो ये तो बैलेंस तो हो नहीं सकते, मैं +3 करूंगा -1 को, तो भी हमारा क्या बचेगा, +2 बचेगा, मतलब कि कहीं से गायब ही नहीं हो रहा। फिर हम इस चीज में क्या करते थे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो -1 इधर आ जाएगा और +3 इधर आ जाएगा। अब -1 तो लिखने को मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 है वहाँ पर, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हो जाएगा Al1 लिखना कोई मतलब नहीं है, और ये 3 आ जाएगा नीचे, तो आ जाएगा Cl3। बात क्लियर। इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बनाते थे, याद है तो आप देखो। सेम ऐसे ही हमने एक और ले लिया फेरस सल्फेट, क्या ले लिया हमने, फेरस सल्फेट। फेरस, फेरस का मतलब, फेरस का मतलब आयरन है, मतलब Fe2+, और सल्फेट मतलब SO4 2-। देखो +2 -2 0 हो गया, तो ये तो बैलेंस हो गया, तो जो हमारा बन गया FeSO4। इसमें कोई जरूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। समझ में आया केमिकल फॉर्मूला, आपको याद हो मैंने इस तरीके से सिखाया था कि अगर आपकी जो आयंस है बैलेंस हो रहे हैं, मतलब बैलेंस ही बैलेंस हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देंगे। और अगर नहीं हो रहे आयंस बैलेंस, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल सकते थे। 9th क्लास में आपको हमने कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा जो टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। केमिकल इक्वेशन मतलब जिस तरफ LHS की तरफ रिएक्टेंट और RHS की तरफ प्रोडक्ट, उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया x + y, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया x2 और y2, और ये कर दिया मैंने x y। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है, जैसे देखो x के कितने पार्टिकल है हमारे पास, मतलब कितने हमारे पास एटम है, 2 एटम है। y के कितने एटम है, 2 एटम है। और यहाँ पर देखो x का कितना एटम है, 1, y का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। मैं क्या यहाँ कर दूंगा, 2 कर दूं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे भी 2 हो गए, x के 2,
y के 2, x के 2 और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के की भी 2 हो गए। मतलब कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो एटम्स है वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। मतलब कि LHS इक्वल टू RHS हो गए। ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत पड़ी क्यों बैलेंस करना ही क्यों है हमें? क्या कारण था कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाना है? क्यों जरूरत पड़ी? देखो, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, सबसे पहला तो काम तो ये था कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, वैसे पूछा तो नहीं गया, फिर भी अगर पूछ ले बाई चांस, वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन या वाई बैलेंस क्यों जरूरत पड़ी हमें? वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी जरूरत पड़ी क्यों हमें बैलेंस करने की? कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन तो ये है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास ये बराबर होना चाहिए। ऐसा भी क्यों जरूरत पड़ गई? आप लोगों ने 9th क्लास में एक लॉ, आपने लॉ पढ़ा था शायद, आपको अगर याद हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शायद आपको याद हो। नहीं याद हो तो देख लो, मैं एक बार बता दे रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑल अबाउट आवर कंडीशन, मतलब कोई कंडीशन और कुछ दे रखी हो तो बात अलग है, पर अभी तो कुछ नहीं है साहब। मतलब लॉ ऑफ मास ऑफ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी तो आप यही समझो। कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर ऐसे समझ लूँ मैं कि ये तो मेरे पास जैसे x2 अभी बताया मैंने, x2 और y2 बैलेंस था हमारा 2xy। जैसे मैंने बोल दिया कि x की वैल्यू हमारे पास है 2 ग्राम है, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास है 4 ग्राम। समझना, ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। x की वैल्यू कितनी है? 2 ग्राम। यहाँ पर x कितने हैं? 2। तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। ठीक है। ऐसी y2, y की वैल्यू कितनी है? 4 ग्राम। यहाँ है कितने? 2। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 ग्राम। ठीक है। सेम यहाँ भी 2, x की वैल्यू कितनी थी? 2 और इसकी कितनी थी? 4। 2 और 4 कितना हो गया? 8। 8 दूनी कितना हो गया? सॉरी, 2 और 4 6। 6 दूनी कितना हो गया? 12 ग्राम। देखो ये 12 ग्राम आ गया LHS, वो RHS में, और इसको भी अगर जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ गया? 12 ग्राम आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों बैलेंस की जरूरत पड़ गई? इसी वजह से बैलेंस की जरूरत पड़ी कि मतलब कि ये है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर आना चाहिए। और ये भी क्यों हुआ? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रॉपर्टी है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास को ना बना सकते ना हम बिगाड़ सकते हैं। सीधी तरीके से ये क्या कहानी है हमारी। ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल को कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आप रूल्स लिख लो। अगर आप उन रूल्स को तैयार समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। वो रूल्स अपने दिमाग में बैठा लो। अगर रूल्स बैठा लिया अपने अपने दिमाग में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और रूल्स नहीं बैठा ले तो बहुत दिक्कत है। रूल्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो रूल्स, देखो 4 रूल बनाए हैं मैंने, आपको वही 4 रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल नंबर 1, सबसे पहले आप बैलेंस करोगे मेटल्स को। किसको बैलेंस करोगे? मेटल्स।
फिर करोगे आप नॉन मेटल्स को, ठीक है। मेटल्स हो गया, फिर नॉन मेटल्स, फिर सबसे पहले, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को। किसको करोगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद फिर आप करोगे हाइड्रोजन को। ये सब चीजें होने के बाद फिर दोबारा, अगर ये चीज होने के बाद भी अगर बैलेंस नहीं हो रही है तो कंडीशन को दोबारा रिपीट कर देंगे, किससे, मेटल से, ठीक है। ऑल कंडीशंस आर रिपीट मोर टाइम, ठीक है। अगर सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, इसके बाद भी अगर केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं हुई है तो दोबारा से इसी कंडीशन को फिर से नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर होंगी, ऐसे नहीं होती क्लियर, मुझे मालूम है, ठीक है। बस दिमाग में ये याद रखना जो मैंने बताया है। अब देखो सवाल, देखो प्रैक्टिस के लिए, सवाल नंबर 1, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, ये हमारे पास है। रूल नंबर 1 क्या था, सबसे पहले मेटल को पकड़ेंगे। मेटल इनमें से क्या है, आयरन है। देखो Fe है आपका, Fe आपका क्या है, मेटल है। यहाँ पर Fe कितने हैं, 3, यहाँ पर Fe कितना है, 1। बैलेंस करने के लिए हम इधर क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं इस पर बंद कर दे रहा हूँ बॉक्स में ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब हम किसको पकड़ेंगे, नॉन मेटल को। क्या इसमें नॉन मेटल दिख रहा है आपको, नहीं है, नॉन मेटल तो है ही नहीं है। फिर नॉन मेटल नहीं है तो अब किसको पकड़ेंगे आप, ऑक्सीजन को। किसको पकड़ेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, देखो यहाँ पे कितना है, 4, और यहाँ पर कितना है, 1। तो यहाँ पर हम कर देंगे, बोलो, देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पर है 1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस करना है, यहाँ पे 4 है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का। तो 4 ऑक्सीजन हमारे हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस, बात क्लियर। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो ऐसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, और आपका मेटल भी बैलेंस। बात क्लियर, बुद्धि में घुस रही, बात नहीं घुस रही है, ठीक है। अब दूसरा देखो, एक और, Al2O3 प्लस HCl AlCl3 प्लस H2O। एल्यूमिनियम आपका क्या है, मेटल। सबसे पहले मेटल पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, मेटल। एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कितना है, 1। तो इधर कर देंगे हम 2 बैलेंस करने के लिए, ठीक है। समझना, अगर नहीं बैलेंस होगी तो हम कंडीशन को रिपीट करेंगे, बात क्लियर। अब हम बारी है नॉन मेटल की। नॉन मेटल इसमें क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 3 तो ये रहे, और 2 तिया 6 हो गया यहाँ पर, मतलब 2 3 6। 3 तो ये थे और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गए, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन भी बराबर हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ पर भी हम कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 करने से ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 6, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 6 हो गया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। समझ में आई, बात नहीं आई, समझ रहे हो ना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब 2 आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सर इसका आंसर क्या है, कमेंट में बताओगे, वादा करो, हेलो हेलो हेलो, वादा करो, ठीक है। बताओगे कमेंट में मेरे को इसका आंसर। तो BA
Cl2 क्वेश्चन है आपका। ये होमवर्क है आपका, और एक और होमवर्क है आपका। ध्यान से देखना है इसको, एक आपका ये होमवर्क है। ठीक है, ढंग से आप इनको करके देखिए। 2 मैंने करा के दिखाए हैं, 2 आपके लिए होमवर्क है। इसी के साथ मैं अपनी वाड़ी को विराम देता हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए झक्कास टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।